रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में अहम बयान दे दिया है। जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सम्मेलन में उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि वो अपना घर पहले संभाले। पीओके का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वो हमेशा से हमारा हिस्सा है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वहाँ के लोग भारत में विलय चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। कई बार वहाँ के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज कर। रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने देश के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत के जवान सीमा पार जाकर भी दुश्मनों को खात्मा कर सकते हैं। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। राजनाथ सिंह ने चीन पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि चीन ने 2020 में पूर्वी लद्दाख पर हुए समझौते का उल्लंघन किया था। तब चीनी सेना ने एलएसी पर कुछ बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। नेपाल के सबसे प्रसिद्ध और बड़े पशुपतिनाथ मंदिर से सोना चोरी होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलो सोना गायब होने की बात सामने आई है। लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए का सोना चोरी हुआ है। चोरी की बात सामने आते ही नेपाल सरकार ने मामला भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी CIAA के हवाले कर दिया है। सोना गायब होने की जांच के लिए CIAA ने पूरे मंदिर परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और 25 जून को पशुपतिनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल मंदिर में पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के चारों तरफ बने जलहरी पर सोने का आभूषण स्थापित किया गया था। शिवलिंग के जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे जलहरी कहा जाता है। पशुपति क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने दावा किया कि उन्होंने जलहरी बनाने के लिए 103 किलो सोना खरीदा था, लेकिन आभूषण से 10 किलो सोना अब गायब है। वजन और गुणवत्ता की जांच के लिए CIAA ने पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित जलहरी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में भारतीय अल्पसंख्यकों के हाल पर सलाह देना पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारी पड़ गया। ओबामा के बयान का अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया। चूंकि एक इंटरव्यू से ओबामा ने भारत के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे उठाने की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति को दी थी, इसलिए ओबामा को नसीहत देने का बीड़ा भी अमेरिका ने ही उठाया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के एक पूर्व आयुक्त जॉनी मूर का अंदाज जैसे का तैसा वाला रहा। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. जॉनी मूर ने भारत को अमेरिका जैसा देश बताया और दावा किया कि दोनों देश आदर्श तो नहीं, लेकिन इसकी विविधता और लोकतंत्र की सराहना होनी चाहिए। India is the most diverse country in human history. चूंकि जॉनी मूर ईसाई धर्म के प्रचारक भी हैं, इसलिए ओबामा के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। जाहिर है बराक हुसैन ओबामा को अमेरिका में ही वाजिब जवाब मिल गया है, लेकिन ओबामा ने जो कुछ कहा उसने भारत में भी विपक्ष की राजनीति करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी पर हमले का मौका दे दिया। और ओबामा के बयान पर ओवैसी जैसे नेताओं के साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ये वही बारक मामा है जिनसे सबसे ज्यादा दोस्ती का दावा मोदी जी करते थे। अगर आज उन्होंने कोई सवाल उठाया है तो इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। चूंकि बहस बराक ओबामा के बयान से छिड़ी, इसलिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और अमेरिका से अच्छे रिश्ते का हवाला देते हुए ओबामा के सामने आईना रख दिया। आप सभी को मेरी जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। यही नहीं, ओबामा के अमेरिका के राष्ट्रपति रहते जिन देशों पर बम गिराए गए, निर्मला सीतारमण ने उनका नाम भी गिना डाला। सीरिया से लेकर के यमन के लेकर के सऊदी के लेकर के इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। अल्पसंख्यक हितों का दिखावा करने वाले ओबामा को इससे बेहतर जवाब नहीं मिल सकता था। दिल्ली की प्रगति मैदान टनल में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक चलती कार को रोका और पिस्टल दिखाकर कार सवारों से बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 2 लाख रुपए कैश था।
और कैब में डिलीवरी एजेंट बैठे थे जो पैसे लेकर चांदनी चौक से गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। प्रगति मैदान टनल में 24 जून की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश तेजी से आए और कैब को ओवरटेक कर लिया। कैब के रुकते ही बाइक पर पीछे बैठे दोनों बदमाश उतरे और पिस्तौल तान दी। इतने में ही एक बदमाश ने पीछे की सीट पर बैठे डिलीवरी एजेंट से बैग छीन लिया। हथियारों के दम पर वो रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात 17 सेकंड में अंजाम दी गई। लूट में शामिल सभी बदमाशों ने पहचान छिपाने के इरादे से हेलमेट पहन रखा था। लूट की वारदात के बाद कारोबारी ने पास के ही थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। कैब में 2 लोग सवार थे और लूट की ये वारदात दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी। दिन दहाड़े हुई इस लूट के बाद दिल्ली पुलिस की चौकसी, नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और अब मामले को राजनीति ने घेर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी निशाना साधते हुए ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि उपराज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हम दिखाएंगे किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जाता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी एलजी विनय सक्सेना पर तंज कसते हुए कहा कि एलजी सिर्फ केजरीवाल के काम का क्रेडिट लेने में व्यस्त रहते हैं। सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। कांग्रेस ने भी लूट का सीसीटीवी वीडियो ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। 2024 में एक बार फिर व्हाइट हाउस तक पहुंचने की रेस में जुटे डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कनाडा के जंगलों में लगी आग की वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब हवा की वजह से कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। खुद के देश में गृह युद्ध के हालातों के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन के दौरे पर हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने उनके दौरे का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों से मिलते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश के बाद आई बाढ़ से अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 400 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा के लिए खास हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन की मदद से इस साल करीब 20 लाख लोग हज की यात्रा कर सकेंगे। जी न्यूज़।